Good morning everybody. Welcome to all of you in our YouTube channel सक्षम फिजिक्स क्लासेस। चलिए आज का जो टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स, दो सेलों के ईएमएफ की तुलना। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर स्टार्ट किया था। तो पोटेंशियोमीटर एक वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट है जिसका बहुत यूज़ है। जैसे पहला यूज़ मैंने बताया था, किसी सेल का आप ईएमएफ निकाल सकते हैं या किसी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। दो अलग अलग सेल के ईएमएफ की तुलना कर सकते हैं, यानी उसके ईएमएफ का रेशियो निकाल सकते हैं, और किसी भी दो पॉइंट के बीच का हम पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स। दो सेल है जिसके ईएमएफ की तुलना करना हम सीखेंगे। यानी दो बैटरी है, एक बैटरी है जिसका ईएमएफ E1 है और दूसरा बैटरी है जिसका ईएमएफ E2 है। तो E1 और E2 का तुलना कैसे करेंगे, यानी इसका हम रेशियो कैसे निकालेंगे, E1 बाई E2 का मान क्या होगा, यही हम सीखेंगे। ठीक है, तो दो बैटरी है, दो सेल है जिसके ईएमएफ का रेशियो निकालना है। किसके हेल्प से? पोटेंशियोमीटर के हेल्प से। तो ये कैसे होगा जरा देखते हैं। सबसे पहले देखो कि ये एक पोटेंशियोमीटर है। यह एक पोटेंशियोमीटर है जिसमें एक स्टैंडर्ड सेल लगा हुआ है, एक रियोस्टेट है और एक की है। और ये जो AB है इसको हम पोटेंशियोमीटर वायर कहते हैं। A से लेकर B तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वायर है ये पोटेंशियोमीटर वायर है। और पोटेंशियोमीटर वायर में रेसिस्टेंस होता है, यानी जैसे ही इस बैटरी से करंट फ्लो होगा इसमें, तो क्या होगा, पॉइंट ए से लगातार वोल्टेज घटते चले जाएगा। मान लेते हैं लेट फाई बराबर पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर AB। मान लेते हैं यह जो तार AB है, इस तार AB के प्रति एकांक लंबाई का विभव पतन कितना है, 5 वोल्ट पर मीटर। यानी 1 मीटर लंबाई पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, 5 वोल्ट। 2 मीटर पर हो जाएगा 2 फाई, 3 मीटर पर हो जाएगा 3 फाई। मतलब ये क्या है कि 1 मीटर लंबे तार पर कितना वोल्टेज खा रहा है, 5 वोल्ट। तो L मीटर लंबे तार पर कितना वोल्ट खाएगा, 5L। ठीक है, यहां पर आप देखिए ये गैल्वेनोमीटर है और यहां पर एक टर्मिनल है C और एक टर्मिनल है A। यह दोनों पोटेंशियोमीटर का दो टर्मिनल हो गया। पोटेंशियोमीटर का दो टर्मिनल होता है, एक हो गया A और एक हो गया C। और इधर जो वायर देख रहे हैं ये सिंपल वायर है, इसमें कभी भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि इस सिंपल वायर का रेसिस्टेंस 0 माना जाता है। ठीक है, मान लीजिए यह एक बैटरी है जिसका ईएमएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? यह एक बैटरी है, सेल है जिसका ईएमएफ निकालना है। सबसे पहले इस बैटरी को A और C पॉइंट के बीच में जोड़ना है। इस सेल का ईएमएफ निकालने के लिए पहला काम क्या करना है, इस बैटरी को उठा के पॉइंट A और पॉइंट C के बीच क्या करना है, कनेक्ट करना है, जोड़ना है। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट A और C के बीच में इस बैटरी को हम कनेक्ट कर देते हैं। इसी ईएमएफ का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, ईएमएफ का वैल्यू। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जिस बैटरी का ईएमएफ निकालना है उसको पोटेंशियोमीटर के दोनों टर्मिनल अर्थात A और C के बीच में हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस जॉकी को धीरे धीरे पॉइंट A से मूव करते जाएंगे इस वायर के ऊपर। ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है, इस वायर के ऊपर इस जॉकी को धीरे धीरे मूव करना है, तब तक जब तक कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 ना हो जाए। जैसे ही गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होगा, मान लो इस पॉइंट N पर, ये N कैसा पॉइंट है, बैलेंस पॉइंट। N कैसा पॉइंट है, बैलेंस पॉइंट। इस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन आकर 0 हो गया। अब हम इस लेंथ को माप लेंगे स्केल से।
मान लो यह लेंथ L मीटर है या L सेंटीमीटर है। अब जरा देखिए, इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। चूंकि ये बैलेंस पॉइंट है इसीलिए गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो जब इधर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो इधर से भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जरा इस बात को समझ लेते हैं। मान लेते हैं इस बैटरी से 10 एम्पियर का करंट निकला। 10 एम्पियर का करंट जब इस पॉइंट ए पर आएगा तो यह दो पार्ट में बढ़ जाएगा। मान लो इधर चला गया 4 एम्पियर, इधर चला गया 6 एम्पियर। फिर इधर से ये 6 एम्पियर फ्लो होते हुए यहाँ पर आएगा, इधर से ये 4 एम्पियर, इधर से ये 6 एम्पियर। तो टोटल इसमें कितना फ्लो हो जाएगा? 10 एम्पियर। लेकिन अभी अभी हमने बताया कि इस ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो जब यहाँ से करंट पास ही नहीं होगा तो जितना करंट एनोड से निकलेगा उतना करंट कैथोड में वापस आना चाहिए। जब भी बैटरी के एनोड प्लेट से कुछ करंट निकलेगा तो उतना ही करंट वापस कैथोड में आना चाहिए। तो आप जान रहे हैं कि इधर से करंट फ्लो हो ही नहीं सकता, तो इधर से जो करंट निकलेगा वो कैसे रिटर्न होके जाएगा कैथोड में? नहीं जा सकता। इसका मतलब इस बैटरी से कोई भी करंट नहीं निकलेगा। तो इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। चूंकि ये बैलेंस पॉइंट है, इस जॉकी को इस वायर के ऊपर चलाना है, तब तक चलाना है जब तक कि गैल्वेनोमीटर के निडल का डिफ्लेक्शन 0 ना हो जाए। जैसे ही निडल का डिफ्लेक्शन 0 होगा उस पॉइंट को हम बैलेंस पॉइंट कहते हैं। मान लेते हैं बैलेंस पॉइंट N है और बैलेंस लेंथ L है। L हमारा क्या है? बैलेंस लेंथ, संतुलन लंबाई। इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं होगा, लेकिन ये जो बैटरी है इससे करंट फ्लो होगा, इससे करंट फ्लो होगा और इस तरीके से होगा, ऐसे करके करंट फ्लो होगा। यानी इस ब्रांच में करंट होगा। तो जैसे इससे करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर क्या होगा? लगातार वोल्टेज घटते जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? VA माइनस VN का वैल्यू फाइंड करते हैं। VA माइनस VN, तो VA माइनस VN ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड N। VA माइनस VN का वैल्यू निकालने के लिए हम A से कहाँ तक जाएंगे? N तक। तो चलिए A से चलना स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। सबसे पहले क्या मिला? बैटरी मिला। बैटरी मिला, इसका EMF E है। अब जरा सोचिए, प्लस E लिखेंगे कि माइनस E लिखेंगे? तो चूंकि यहाँ पर पहले हमको पॉजिटिव प्लेट मिल रहा है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? प्लस E। फिर आगे बढ़ जाएंगे। इस बैटरी का मान लो इंटरनल रेसिस्टेंस R है। ठीक है, तो चूंकि इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है इसीलिए यह कितना वोल्टेज खाएगा? 0 वोल्ट। कोई भी रेसिस्टेंस से जब करंट फ्लो होता है तभी वो कुछ वोल्टेज लेगा। तो यहाँ तो इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसीलिए यह जो रेसिस्टेंस है यह कितना वोल्ट खाएगा? 0 वोल्ट। फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका रेसिस्टेंस है G ओम। तो इसका रेसिस्टेंस है लेकिन इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं करेगा। फिर हम कहाँ पहुँच गए? पॉइंट N पर। तो इसका मतलब VA माइनस VN का वैल्यू निकल गया E। ठीक है, A से N जाने का एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है। ये ज़रा देखो, हम A से N तक सीधा ऐसे भी जा सकते हैं। तो अगर A से N तक सीधा जाएंगे तो VA माइनस VN का वैल्यू क्या होगा? इस दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा phi इंटू L। जरा सोचिए क्यों? अभी आपने ये देखिए तो phi क्या है? ये phi है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर AB। इस वायर AB के एकांक लंबाई यानी 1 मीटर लंबाई पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? phi। तो L मीटर लंबा तार जो है, यह L मीटर लेंथ जो है, यह कितना वोल्टेज खा जाएगा? phi इंटू L। 1 मीटर पर 5 वोल्ट, 2 मीटर पर 2 phi, L मीटर पर phi L। इतना वोल्टेज अगर ये खा जाएगा तो इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा phi इंटू L। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखिए तो ये LHS सेम है तो RHS सेम होगा। इसका मतलब E इज इक्वल टू phi L। phi का वैल्यू दिया हुआ रहेगा गिवन, L का वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं। दोनों का वैल्यू जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको उस बैटरी का EMF मिल जाएगा। तो यह प्रोसेस है किसी सेल का EMF निकालने का। हाउ टू फाइंड द EMF ऑफ अ सेल? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या करेंगे? कनेक्ट द सेल बिटवीन पॉइंट A एंड C। A और C पॉइंट के बीच में इस सेल को हम कनेक्ट कर देंगे।
उसके बाद क्या करेंगे, इस जॉकी को इस तार के ऊपर चलाएंगे। द जॉकी इज मूव्ड ओवर द वायर ए बी स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए अंटिल द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर बिकम्स जीरो। तब तक मूव करेंगे जब तक कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो ना हो जाए। जैसे ही डिफ्लेक्शन जीरो होगा तो जिस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन जीरो होगा उस पॉइंट एन को बैलेंस पॉइंट, और यह जो लेंथ है एल, इसको बैलेंस लेंथ कहेंगे। अब जरा सोचिए वी ए माइनस वी एन का वैल्यू क्या होगा। वी ए माइनस वी एन का वैल्यू अगर इस रास्ते से जाएंगे तो फाई एल होगा, ऊपर वाले रास्ते से जाएंगे तो ई होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ई इज इक्वल टू फाई एल। एल एच एस सेम है तो आर एच एस भी सेम होगा, तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, फाई इंटू एल। अब आते हैं टॉपिक पर। आज का टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ टू सेल। दो बैटरी है यानी दो सेल है जिसके ईएमएफ को कंपेयर करना है। पहला सेल है, इसका ईएमएफ है E1, दूसरा सेल है, इसका ईएमएफ है E2। क्या फाइंड करना है, E1 बाय E2, यह रेशियो फाइंड करना है। किसके हेल्प से, पोटेंशियोमीटर के हेल्प से। कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम ये वाला बैटरी, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेल को ए और सी पॉइंट के बीच कनेक्ट करेंगे। तो लीजिए हमने फर्स्ट सेल को ए और सी पॉइंट के बीच कनेक्ट कर दिया। फर्स्ट सेल का ईएमएफ कितना है, E1। कनेक्ट करने के बाद इस जॉकी को चलाइए इस तार के ऊपर। इस तार के ऊपर तब तक चलाइए जब तक कि बैलेंस ना हो जाए। तो मान लीजिए हमको बैलेंस कहाँ पर मिला, N1 पॉइंट पर, और यह बैलेंस लेंथ कितना है, L1। ठीक है, मिल गया। अब जरा देखिए VA माइनस VN1, VA माइनस VN1, इसका वैल्यू क्या होगा। अगर A से लेकर N1 तक इस रास्ते होकर जाएं, चूंकि ये बैलेंस हो गया है गैल्वेनोमीटर, तो इस ब्रांच में और इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा, लेकिन इस ब्रांच में करंट होगा इस बैटरी के कारण। यहाँ से तो करंट निकलेगा, वो इस प्रकार से फ्लो होगा। नीचे वाला जो बैटरी है वह तो करंट सप्लाई करेगा, क्योंकि ये जो चाबी है ये लगा हुआ है, क्लोज्ड की। लेकिन चूंकि ये गैल्वेनोमीटर के निडल का डिफ्लेक्शन जीरो है, इसीलिए ऊपर वाले सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। अब हम बिंदु ए और बिंदु N1 के बीच का विभवांतर निकालते हैं। इसके लिए हम बिंदु ए से चलेंगे और बिंदु N1 पर पहुंचेंगे। ए से N1 तक जाने का दो रास्ता है, एक ऊपर से एक इधर से। अगर ऊपर से जाएं तो सबसे पहले क्या मिला, प्लस E1। उसके बाद चूंकि करंट नहीं है तो यहाँ भी रेसिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G ओम है और इससे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो कितना वोल्ट खाएगा, जीरो। अगर मान लो इससे करंट फ्लो होता तो यह कितना वोल्ट खाता, I इंटू जी, और ये कितना करंट खाता, ये कितना वोल्टेज खाता, I इंटू आर। लेकिन यहाँ करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो A से N1 तक जाने का दो रास्ता है। ऊपर वाले रास्ते से VA माइनस V1 का वैल्यू कितना मिला, E1, और इस वाले रास्ते से कितना मिलेगा, चूंकि बैलेंस लेंथ L1 है, संतुलन लंबाई L1 है, तो ये हो जाएगा फाई L1। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम क्या करते हैं, पहले सेल को हटाकर दूसरा सेल जोड़ते हैं जिसका है EMF E2। पहला सेल का काम खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा वाला बैटरी है उसको हम बिंदु A और बिंदु C के बीच जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर इस जॉकी को चलाएंगे, तब तक चलाएंगे जब तक कि बैलेंस ना मिले। मान लेते हैं कि इस बार बैलेंस हमको कहाँ मिला, N2 पॉइंट पर। कहाँ पर मिला बैलेंस, N2 पर, और यह बैलेंस लेंथ कितना है, L2। अब हम लिखेंगे VA माइनस VN2 बराबर, अब A से हम N2 तक जाएंगे, ऊपर वाले रास्ते से अगर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, E2, और अगर इधर से जाएंगे A से N2 डायरेक्ट हम सीधा जाएं, तो चूंकि बैलेंस लेंथ L2 है तो A और N2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा फाई L2। इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ LHS है E1 और इसका LHS है E2, तो E1 बाई E2 बराबर हो जाएगा फाई L1 बाय फाई L2। फाई फाई कैंसिल,
तो इसका मतलब E1 और E2 का रेशियो कितना आ गया, E1 बाई E2 निकल गया L1 बाई L2। चूंकि L1 का वैल्यू हमने मेजर किया था, L1 क्या है, L1 है बाइलेंस लेंथ, कब, जब हमने पहले सेल को कनेक्ट किया था। L2 है बाइलेंस लेंथ, कब, जब हमने दूसरे वाले सेल को कनेक्ट किया। दोनों लेंथ का वैल्यू आपको पता है। मान लो जब पहले सेल को कनेक्ट किया तो बाइलेंस लेंथ का वैल्यू मान लो 2 मीटर है, और जब दूसरे सेल को कनेक्ट किया तो बाइलेंस लेंथ 3 मीटर है। तो बताइए E1 और E2 का अनुपात कितना आ गया, 2/3। इस तरीके से हम दो बैटरी के EMF को कंपेयर कर सकते हैं, दो सेल के EMF का तुलना कर सकते हैं, दो सेल के EMF का रेशियो यानी अनुपात निकाल सकते हैं। प्रोसेस समझ में आ गया। प्रोसेस ये है कि पहले बैटरी को कनेक्ट करेंगे, बैलेंस लेंगे, वहां पर इक्वेशन लिखेंगे VA माइनस VN1 बराबर E1 बराबर φL1। उसके बाद पहले बैटरी को खोलकर हटाएंगे, तब दूसरा बैटरी को जोड़ेंगे A और C बिंदु के बीच, फिर जॉकी को चलाएंगे। इस बार बैलेंस कहाँ मिलेगा, N2 पर, तो फिर लिखेंगे VA माइनस VN2 बराबर E2 बराबर φL2। अब इक्वेशन 1-2 को जैसे हम डिवाइड करेंगे तो E1 और E2 का रेशियो मिल जाएगा। अब देखिए इस प्रोसेस में क्या है, आपको 2 बार बैटरी जोड़ना पड़ा। एक बार हमने पहला बैटरी जोड़ा था A और C के बीच, फिर उसको खोलकर हटाया, फिर दूसरा बैटरी जोड़ा, तो इस काम में थोड़ा सा मेहनत लगेगा। इस मेहनत को हटाने के लिए या घटाने के लिए हम क्या करते हैं, जरा देखिए, हम 2 वे की का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, 2 वे की, हिंदी में कहते हैं द्विगामी कुंजी। इस 2 वे की के इस्तेमाल से क्या होगा कि बार बार आपको सेल को जोड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। कैसे, जरा देखिए। ये स्टैंडर्ड सेल, ये रियोस्टेट, ये की हो गया, ये हमारा है की, ये है रियोस्टेट। रियोस्टेट का मतलब हमने बताया था वेरिएबल रेसिस्टेंस, जिसके प्रतिरोध का मान हम बदल सकते हैं। और ये क्या है, स्टैंडर्ड सेल। ये आपका है पोटेंशियोमीटर वायर AB, ये जो तार है इसी तार को हम कहते हैं विभव मापी तार, पोटेंशियोमीटर वायर, जिसकी लंबाई 5 से 10 मीटर होती है। ये रहा आपका गैल्वेनोमीटर, और ये हुआ आपका जॉकी, ये रहा पॉइंट C। अब आपको करना क्या है, A और C के बीच दोनों बैटरी को एक साथ जोड़ देना है, E1 को भी और E2 को भी। ये फर्स्ट बैटरी हो गया E1, सेकेंड का EMF है E2। अब यहाँ पर हम एक 2 वे की का इस्तेमाल करेंगे, देखिएगा। यहाँ पर 3 टर्मिनल है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट टर्मिनल 1 हो गया, सेकेंड टर्मिनल 2 हो गया, थर्ड टर्मिनल 3 हो गया। ये जो बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसी को कहते हैं 2 वे की। इस स्ट्रक्चर में देखिए 3 टर्मिनल है, 1 2 3। यहां पर गैल्वेनोमीटर है, ये रहा हमारा पॉइंट C। तो इस A पॉइंट और इस C पॉइंट के बीच 2 सेल कनेक्ट है, E1 और E2। और यहां पर कौन सा की का इस्तेमाल किया गया है, 2 वे की। अब हम एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्सपेरिमेंट कैसे स्टार्ट होगा। हमको निकालना क्या है, E1 और E2 का रेशियो निकालना है, क्लियर है। सबसे पहले हम 1 और 3 को एक तार से जोड़ देंगे। जैसे ही 1 और 3 को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर पहला सेल जो है कनेक्ट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से ये पहला सेल कनेक्ट हो गया, लेकिन दूसरा वाला सेल अभी डिस्कनेक्ट है, ये डिस्कनेक्ट है। दूसरा वाला सेल डिस्कनेक्ट है, पहला सेल कनेक्शन में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस जॉकी को चलाएंगे, बैलेंस लेंगे। मान लो बैलेंस कहाँ पर मिला, N1 बिंदु पर, और बैलेंस लेंथ कितना है, L1। अब हम VA माइनस VN1 का वैल्यू लिखेंगे। A से N1 तक जाएंगे ऊपर वाले रास्ते, इस वाले रास्ते से जाएंगे। चूंकि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, कोई करंट नहीं है, क्योंकि ये बैलेंस हो चुका है, गैल्वेनोमीटर के नीडल का डिफ्लेक्शन 0 है, इसलिए VA माइनस VN1 का वैल्यू कितना लिखेंगे, E1।
और अगर इस रास्ते से जाएंगे तो क्या लिखेंगे फाई L1। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, 1 और 3 को जो हमने कनेक्ट किया था इसको डिसकनेक्ट करेंगे। अब हम 2 और 3 को कनेक्ट करेंगे। जैसे ही 2 और 3 को कनेक्ट करिएगा किसी तार से तो हमारा दूसरा वाला सेल सर्किट में आ जाएगा। अभी सर्किट में कौन सा सेल आ गया, सेकंड वाला, पहला सेल डिस्कनेक्ट हो गया। अब हम फिर इसको जॉकी को चलाएंगे। इस बार मान के चलिए कि बैलेंस हमको कहां पर मिला, N2 बिंदु पर, और बैलेंस लेंथ कितना है L2। अब बताइए VA माइनस VN2, VA माइनस VN2, इसका वैल्यू इस रास्ते से कितना आएगा, इस रास्ते से इसका वैल्यू आएगा E2, और इस रास्ते से कितना वैल्यू आएगा फाई L2। अब हम इक्वेशन 1 2 को डिवाइड करेंगे तो E1 बाई E2 बराबर आ जाएगा फाई L1 बाई फाई L2, फाई कैंसिल, तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। L1 और L2 दोनों क्या है, बैलेंस लेंथ है, दोनों का वैल्यू आपने मेजर किया था, दोनों का वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो EMF का रेशियो निकल जाएगा। इस तरीके से हम पोटेंशियोमीटर के हेल्प से किसी सेल का EMF भी निकाल सकते हैं, दो सेल के EMF का तुलना भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि पोटेंशियोमीटर के हेल्प से किसी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।